अरे बहू, तूने ये कैसे खाना बनाया है? ना तो इसमें नमक है ना मिर्च है, भूल गई क्या खाना बनाना? मम्मी जी, मैं कोई खाना बनाना नहीं भूली हूँ। अब से मैं आपके खाने में कम नमक मिर्ची डाला करूंगी, क्योंकि डॉक्टर ने आपको कम मसाले खाने के लिए बोला है। अरे बहू, डॉक्टरों का काम है कहना, ये फीका खाना ना मेरे गले नहीं उतर रहा है। अब तेरे से ना कोई भी काम ढंग से नहीं होता है। मम्मी जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने तो स्पेशली आपका खाना अलग से बनाया है, क्योंकि हल्का खाना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप ना अब से हल्का खाना ही खाया करो। बहू, तू अपना फालतू का ज्ञान ना अपने पास ही रख। जैसे तुझे बताया है ना खाना बनाना, वैसे ही बनाया कर। कोई बात नहीं मम्मी जी, जैसी आपकी मर्जी। अगर आपको ये खाना नहीं खाना तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दूसरा खाना ले आती हूँ। शकुंतला, एक बात बताओ, बड़ी बहू तुम्हारे बारे में इतना सोचती है, लेकिन तुम उससे इस तरह से बात क्यों करती हो? मैं इस तरह से बात ना करूँ तो और कैसे बात करूँ मैं? मुझे इसकी और राजीव की शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है। बात शक्ल पसंद की नहीं है शकुंतला, मुझे पता है तुम मेरे दोनों बेटों में भेदभाव करती हो, क्योंकि राजीव और डोली मेरी पहली पत्नी के बहू और बेटे हैं, इसलिए तुम उन्हें सौतेला मानती हो। लेकिन तुम अपने सगे बेटे विशाल और उसकी वाइफ से तो बहुत प्यार से बात करती हो। हाँ तो क्यों ना करूँ? अपना सगा बेटा अपना सगा ही होता है, सौतेला सौतेला ही रहता है। शकुंतला, तेरा तो सगा बेटा मुंबई चला गया, अब वहीं जॉब कर रहा है और वहीं रहेगा, लेकिन हमारी यहाँ सेवा कौन कर रहा है? बड़े बहू बेटा ही तो कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैंने उनको देखा है कैसी सेवा कर रहे हैं। सब दिखावा कर रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी लेने के लिए। आप ना ज्यादा उन दोनों की साइड मत लिया करो। मेरे अपने सगे बेटे ने कहा है मुंबई में फ्लैट खरीदेगा और हम दोनों को बुला लेगा। आ गई छोटी बहू शॉपिंग करके? हाँ मम्मी जी, आज वीकेंड था ना तो बहुत रश था मार्केट में, पर फिर भी मैंने अपनी सारी शॉपिंग कर ही ली। अच्छा किया बहू तूने। बस अब विशाल जल्दी से मुंबई में घर ले ले और हम सबको बुला ले वहाँ पे। हाँ मम्मी, मेरा बिना विशाल के बिना यहाँ मन नहीं लगता। बड़े भैया भाभी यहाँ रह जाएंगे और हम लोग सारे मिलके परमानेंट मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है। मुझे विशाल की ना बहुत चिंता रहती है। आ गया राजीव? हाँ मम्मी, आज ना थोड़ा लेट हो गया हूँ, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था। वो बात तो ठीक है। तुझे पता है आज 3 तारीख हो गई है, तूने अभी घर खर्च के पैसे नहीं दिए। हाँ मम्मी, मुझे पता है 3 तारीख हो गई है, लेकिन मम्मी इस महीने ना मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। कंपनी ने मेरी सैलरी होल्ड कर दी है। कंपनी ना हमारी बहुत लॉस में चल रही है। आप ऐसा करो, इस बार ना मुंबई भाई को फ़ोन करके बोल दो, वो घर खर्च के पैसे भेज देगा। अरे भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो पिछले महीने विशाल ने गाड़ी ली है, उसकी हर महीने किस्त जानी है, वो कहाँ से भेज देंगे घर खर्च के पैसे? हाँ राजीव, बहू बिल्कुल सही कह रही है। वो मुंबई में बैठा है, वो बेचारा कहाँ से ले आएगा पैसे? तू कहीं से भी ले आ, मुझे नहीं पता, घर खर्चे के लिए चाहिए पैसे। ठीक है मम्मी, मैं कहीं से करता हूँ पैसों का अरेंजमेंट। डॉली। हाँ राजीव, बोलो। आपके पास कितने पैसे पड़े हैं? पैसे यही कोई पड़े होंगे मेरे पास, 5-7 हज़ार रुपए। क्यों, क्या हो गया? होना क्या है डॉली, तुम्हें तो पता ही है मेरी कंपनी लॉस में चल रही है और इस बार सैलरी नहीं मिली है। अब मैं हर महीने मम्मी को 20,000 रुपये घर खर्च के लिए देता हूँ, लेकिन इस बार मुझे सैलरी नहीं मिली है तो मम्मी को 20,000 रुपये कहाँ से दे दूँ? पर मम्मी तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। मम्मी कह रही है घर खर्च के पैसे कहीं से भी लेके आ, लेकिन लेके आ। ये क्या बात हुई राजीव? ऐसे समय में तो मम्मी जी को हमें सपोर्ट करना चाहिए और हमें समझना चाहिए। पर राजीव, एक बात बोलूं, मम्मी जी ना अभी तक हमें अपना सौतेला ही मानती हैं। सब पता है मुझे डॉली, जब मैं 5 साल का था ना तब मम्मी पापा की शादी हुई थी, और मम्मी पापा की शादी के 1 साल बाद विशाल हो गया था। और जिस दिन से विशाल हुआ है उस दिन से मम्मी ने विशाल और मुझ में बहुत भेदभाव किया है। मुझे उन्होंने कभी अपना सगा बेटा माना ही नहीं, हमेशा सौतेला ही माना है। लेकिन डॉली, मैंने आज तक मम्मी को अपनी सौतेली माँ नहीं माना। मुझे सब पता है राजीव, और मैं भी कभी भी मम्मी जी को अपनी सौतेली सास नहीं मानती हूँ। मैं तो बस एक बात जानती हूँ राजीव, हमें कभी भी अपने फर्जों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मम्मी, यहाँ मुंबई में ना फ्लैट बहुत महंगे हैं, मुझे 20 लाख रुपए और चाहिए होंगे। क्या विशाल बेटा, तुझे 20 लाख रुपए चाहिए? अरे बेटा, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ मम्मी, रकम तो बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे आपको और पापा को अपने साथ रखना पड़ेगा, इसलिए मुझे बड़ा फ्लैट लेना पड़ रहा है, नहीं तो मेरा तो छोटे में ही गुजारा हो जाता।
मम्मी आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप दिल्ली वाले घर को गिरवी रख के 20 लाख ले लो। वैसे भी आप दोनों को मेरे साथ ही रहना मुंबई में। आप एक बार पापा से बात कर लो। ठीक है बेटा, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ और उनको मनाती हूँ मैं। ठीक है मम्मी। ठीक है बेटा। बहू, विशाल को फोन करके बोल दो कि मैंने उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर करा दिए हैं। मैंने उसके पास फोन किया था, उसका फोन नहीं मिल रहा था। अच्छा पापा जी, आपने विशाल के अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा करा दिए हैं। थैंक यू पापा जी, थैंक यू। अब ना मुंबई में हमारा अपना फ्लैट लेने का सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है पापा जी, मैं विशाल को फोन करके बता देती हूँ। क्या विशाल, मैं कितनी देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन ही नहीं मिल रहा है। अब जाके फोन मिला है। आपको पता है पापा ने ना 20 लाख रुपए ट्रांसफर करा दिया आपके अकाउंट में। हाँ प्रीति, मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए आ गए। अभी अभी मैसेज आया, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। अरे विशाल, प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी हमारी। मम्मी पापा भी हमारे झांसे में आ गए और फटाफट 20 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। अब मैं और आप आराम से मुंबई के फ्लैट में ऐश करेंगे। प्रीति तुम सही कह रही हो। अब हम करेंगे मुंबई के फ्लैट में ऐश और मम्मी पापा रहेंगे भैया भाभी के साथ दिल्ली में। अब तुम्हारी जिद के कारण मैंने इस घर को भी गिरवी रख दिया है, और जो विशाल ने गाड़ी ली थी उसकी भी 2 लाख की डाउन पेमेंट हमने ही करी थी। हम लोग आए दिन विशाल को पैसे देते रहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे बड़े बेटे राजीव को देख लो, उसने हमसे आज तक 1 रुपया तक नहीं लिया है। ऊपर से वो अपनी आधी से ज्यादा सैलरी हमको दे देता है तो कोई हम पे एहसान नहीं करता है। आप हमेशा ना राजू के गुण गाते हो। से ना मेरे सगे बेटे की ना तरक्की देखी नहीं जाती है। अब देखना, मेरा बेटा मुंबई में फ्लैट ले लेगा ना, हम दोनों को बुला लेगा। ये देखना, मेरे बेटे का फोन आ गया। हेलो बेटा। मम्मी एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानना, मैं और प्रीति ही मुंबई के फ्लैट में साथ रहेंगे। क्या बेटा, तो मुंबई में हम लोगों को साथ में नहीं रखेगा? मैं आपको और पापा को बिल्कुल भी अपने साथ नहीं रख सकता। बेटा, विशाल बेटा। मम्मी, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माना मम्मी, मैंने आपकी कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। मम्मी, आपने मुझे पाला है, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। हम लोग सब साथ इसी घर में रहेंगे।